हेलो दोस्तों, चाणक्य गुरुजी में स्वागत है। चलिए आज रेलवे ग्रुप डी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है और एनसीईआरटी क्लास 10th का मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़ा मनुष्य के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। उन्हें ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आदान प्रदान होता है। फेफड़े के अंदर लाखों सूक्ष्म वायुकोशिकाएं एल्वियोली होती है, जहां रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फेफड़ा की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो एल्वियोली वायुकोशिका कहलाती है। एल्वियोली फेफड़े की छोटी छोटी वायु थैली होती है। उनकी दीवारें बहुत पतली होती है और उनके चारों ओर कोशिकाएं का जल होता है। यह स्थानीय गैस का आदान प्रदान वास्तविक स्थान है। गैस का वास्तविक आदान प्रदान क्या कहलाता है? एल्वियोली कहलाता है। श्वसन तंत्र के सभी भाग केवल वायु के पहुंचने का कार्य करते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वास्तविक आदान प्रदान केवल एल्वियोली में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वसन के समय शरीर में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो श्वसन के समय शरीर से कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यह CO2 रक्त के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचती है और श्वास छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। कोशिकीय श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यही भोजन का ऑक्सीकरण होकर ATP ऊर्जा बनाती है। श्वास लेते समय डायफ्राम क्या करता है? तो नीचे जाकर समतल हो जाता है। श्वास लेते समय डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे फेफड़े में वायु प्रवेश करती है। श्वास छोड़ते समय डायफ्राम क्या करता है? ये ऊपर उठता है। जब श्वास छोड़ते हैं तो समय डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। श्वास छोड़ते समय डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है और इससे वक्ष गुहा का आयतन कम होता है और फेफड़े वायु बाहर निकल जाती है। मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अधिक व्यायाम करने पर मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन महसूस होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन से क्या होता है?
एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होकर एथेनॉल या एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बनाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड और एल्कोहल उद्योग में किया जाता है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा एटीपी प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य भोजन, विशेषकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना, और यही ऊर्जा शरीर के किसी भी जीव क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है। श्वसन मार्ग का पहला भाग कौन सा है? नासिक या नाक? श्वसन की प्रक्रिया नासिक से शुरू होती है और नासिक में उपस्थित बाल और श्लेष्मा म्यूकस धूल एवं सूक्ष्म कणों को रोकता है तथा वायु को गर्म और नम बनाता है। हीमोग्लोबिन किस रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है? लाल रक्त कणिका। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमाटा। पौधों में पत्तियों पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है और इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अवायवीय श्वसन में किस गैस की आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की होती है, हाइड्रोजन की भी होती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया में कम ऊर्जा प्राप्त होता है और उत्पाद जीवों के अनुसार अलग अलग बनता है। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 20 बार। एक स्वस्थ व्यावसायिक व्यक्ति यानी कि सामान्य अवस्था में प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार सांस लेता है और व्यायाम के दौरान पर यह दर बढ़ जाता है, यानी कि व्यायाम के दौरान यह श्वसन दर बढ़ जाता है। गैस का आदान प्रदान के लिए एल्वेओली की दीवार कैसी होती है? पतली और नम। एल्वेओली की दीवार बहुत पतली और नम होती है। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तेजी से और आसानी से हो जाता है। श्वसन के दौरान बनने वाली ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? एटीपी। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
श्वसन केवल फेफड़े में होता है, ये गलत है। कोशिका श्वसन केवल पौधे में होता है, ये भी गलत है। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कोशिका श्वसन होता है, प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका का श्वसन होता है। फेफड़ा केवल गैस के आदान प्रदान का अंग है, जबकि वास्तविक कोशिका श्वसन शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए सभी जीवित कोशिकाओं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने की संभावना सबसे अधिक होती है? तीव्र व्यायाम के दौरान। तीव्र व्यायाम के समय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे स्थिति में मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करने लगती है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है, और यह मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन का मुख्य कारण होता है। यदि एल्वियोली वायुकुष्ठिकाएं का सतह क्षेत्र कम हो जाए तब सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? गैस का आदान प्रदान। एल्वियोली का सतह क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण उतना ही तेजी से होगा। सतह क्षेत्रफल कम होने पर गैस का आदान प्रदान घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ईस्टा एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से है। ईस्टा में अवायवीय श्वसन से एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऊर्जा बनती है, जबकि मानव मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनती है। श्वास लेते समय वक्ष गुहा का आयतन क्या बढ़ता है? डायफ्राम नीचे जाता है और पसलियाँ ऊपर एवं बाहर की ओर उठता है। श्वास लेने के समय डायफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है और पसलियाँ ऊपर तथा बाहर की ओर उठता है, और इसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़े में वायु प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका श्वसन के बारे में सही है? यह केवल पौधे में होता है, यह केवल मनुष्य में होता है, यह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। ऊर्जा की आवश्यकता सभी जीवित कोशिकाओं को होता है, इसलिए पौधा, जंतुओं तथा सूक्ष्मजीवों सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका श्वसन होता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन का परिवहन पर प्रभाव पड़ेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, इसकी कमी होने पर शरीर की कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। निम्न में से कौन सा कथन एल्वियोली के बारे में गलत है? इसकी दीवार पतली होती है, सही है। इसके चारों ओर कोशिकाएं का जाल होता है, ये भी सही है। इनमें गैस का आदान प्रदान होता है, ये भी सही है। इसमें भोजन का पाचन होता है, ये गलत है। एल्वियोली को केवल गैस का आदान प्रदान का स्थान है। भोजन का पाचन तंत्र में होता है, फेफड़े में नहीं। अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन की मुख्य विशेषताएं क्या है? अधिक ऊर्जा एटीपी प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसलिए अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक एटीपी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस कारण एल्वियोली में गैस का विसरण तेजी से होता है? पतली दीवार तथा अत्यधिक सतह क्षेत्रफल।
एल्वेओली की पतली एवं नम दीवार तथा उनका विशाल सतह क्षेत्रफल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तीव्र विसरण का संभव बनाता है। निम्नलिखित में से किस क्रम में श्वसन दर वायु फेफड़े तक पहुंचता है? मस्त भी आई। नासिक पहले जाएगा, नासिक, नासिक के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वासनी, श्वासनी के बाद एल्वेओली। ऑप्शन ए नंबर सही है।